आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ का पैसा आखिर कौन संभालता है और क्या उस पैसे का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित और प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब ईपीएफओ ने जो है बड़ा कदम उठाया। 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिटायरमेंट फंड की जिम्मेदारी संभालने वाला ईपीएफओ अब अपने अधिकारियों को जो है निवेश की खास ट्रेनिंग देगा, जबकि निवेश से जुड़े बड़े फैसलों पर नजर रखने के लिए एक हाई पावर कमेटी भी जो है वो बनाई जाएगी। ये पहल देखिए आरबीआई की जो है सलाह के बाद जो है शुरू किया जा रहा है, और ताकि करोड़ों कर्मचारियों की जीवन भर की जो बचत का जो है उसका प्रबंधन यानी जो उसका मैनेजमेंट है पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो, ट्रांसपेरेंट हो और बेहतर बनाया जा सके। आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी है और इसका आपके पीएफ पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इस खबर को भी आसान भाषा से हम समझते हैं। और सर दूसरी कहानी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। इस तरह से हम लोग जो पीएफ ईपीएफओ की बात कर रहे हैं, ईपीएस 95 की बात कर रहे हैं, अब जहाँ उसमें जो पैसा हमारा जा रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे बेहतर तरीके से वो पैसा लगे कि आपको जो है मोटा मुनाफा मिले, क्या उसी से जुड़ी हुई है कहानी? नहीं, ये कहानी तो उससे जुड़ी हुई है, लेकिन ये ईपीएफओ के या पीएफ के पैसे को लेकर कहानी है, वो आपकी पेंशन की स्कीम को लेकर कहानी। दोनों में फ़र्क है। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि जो सरकार नए प्लान पर काम कर रही या जिसके लिए ट्रेनिंग दी जानी शुरू कर दी गई है, उसकी बुनियाद दरअसल लेबर मिनिस्ट्री की आरबीआई से की गई एक मांग से जुड़ा हुआ मामला है। वो पिछले साल लेबर मिनिस्ट्री ने आरबीआई से एक डिमांड की थी। उसमें कहा था कि साहब आप पूरा का पूरा जो ईपीएफओ का जो पैसे को मैनेज करने का तौर तरीका है, रिस्क फैक्टर है, टेक्नोलॉजी है, इस सब को आप एक बार रिविजिट करें, रिव्यू करें और इसके आधार पर सुझाव दें। हमें ये बताएं कि किस तरह से ईपीएफओ ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। सर कुछ दिन पहले हम लोग आपसे चर्चा करते थे तो आप बताते भी थे कि इन्हीं पैसे को जो 25 लाख करोड़ के आसपास का कॉर्पस है इसको और कैसे बेहतर तरीके से बिल्कुल किसी दूसरे जो है एसेट क्लास में लगाया जाए ताकि वहाँ से बेहतर रिटर्न मिले, मार्केट में लगाया जाए, गोल्ड ईटीएफ में लगाया जाए, सिल्वर ईटीएफ में लगाया जाए, ऐसी बात थी ना सर? हाँ, तो ये इस चीज़ को लेकर ये पिछले साल की घटनाक्रम है जब लेबर मिनिस्ट्री ने बात मांग की थी और आरबीआई से कहा था कि आप साहब हमें कुछ सलाह मशवरा दीजिए इस मामले में। जी। तो आरबीआई के जो सलाह मशवरे के बाद आरबीआई ने तमाम चीज़ें जो गैप्स थे उनको फाइंड आउट किया, उनको बताया और तमाम जो सलाह दी, उसके आधार पर अब ईपीएफओ ने अपने जो कर्मचारी हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है कि आप किस तरह से जो क्लाइंट्स का या जो मेंबर्स का जो पैसा है उस पर ज़्यादा रिटर्न किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से सेफ्टी मैकेनिज्म का या रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए बेहतर रिटर्न यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो उसका काम अब शुरू हो गया है और उम्मीद इस बात की है कि आगे आने वाले वक्त में जो सरकार जिस रिटर्न का ऐलान करती है हर साल, उसमें हो सकता है कि ज़्यादा रिटर्न ईपीएफओ जनरेट कर पाए और अगर ज़्यादा रिटर्न जनरेट हुआ तो जाहिर बात है मेंबर्स को अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए अब आरबीआई ने और क्या क्या सलाह दी थी ये भी हम समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था कि बेहतर अकाउंटिंग सिस्टम बनाइए, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रक्रिया है वो भी देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सुधार कीजिए, इंटरनल गवर्नेंस जो है उसको मजबूत बनाइए और निवेश संबंधित जितने भी फैसले हैं उसमें जो है एक्सपर्ट्स की भूमिका जो है उसको बढ़ाइए, तब जाकर कोई डिसीजन लीजिए। अच्छे कदम है सर ना, बिल्कुल। और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक और सीएफए इंस्टीट्यूट ये इस पूरे के पूरे मामले में नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो तरीके हैं, उनको इन जो कर्मचारी हैं ईपीएफओ के उनको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। क्रिसिल जो है वो पूरा इस मामले में जो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी कैसे रहे, जो इन्वेस्टर्स का या जो मेंबर्स का जो पैसा है, जो 25 लाख करोड़ रुपए है 30 करोड़ लोगों का, तो छोटा मोटा पैसा नहीं है, बड़ी तादाद में रकम है और लगाने वाले लोगों की तादाद भी थोड़ी बहुत नहीं है। 30 करोड़ के आसपास पीएफ के जो मेंबर हैं उनका पैसा यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। तो इस वजह से सेफ्टी को देखते हुए क्रिसिल पूरे जो इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हैं उस पर अपना निगरानी रखे हुए विचार। चलिए सर, इसमें जो एक तो अपस्किलिंग की हम लोगों ने बात कर ली कि निवेश से जुड़े अधिकारियों को जो है आधुनिक यानी न्यू टेक्नोलॉजी के फंड मैनेजमेंट सिखाए जाएंगे, उन्हें जो है रिस्क का आकलन कैसे करना वो सिखाया जाएगा, बेहतर निवेश की जो रणनीति है उसको बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े फंड्स को संभालने की आप में अगर क्षमता है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए ये भी बताया जाएगा। लेकिन सर एक और बात है, हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस हाई पावर कमेटी को जो है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। तो ये हाई पावर कमेटी क्या है बॉस?
नहीं, एक हाई पावर्ड कमेटी सरकार ने गठित की है जो तमाम, देखिए एक तो सीबीटी आपका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, जो तमाम जो फैसले हैं कितना ईपीएफओ ब्याज से मिलेगा, जुड़े हुए उसके संदर्भ में फैसला लेता है, कितना पैसा कहाँ किस इंस्ट्रूमेंट में लगाया जा सकता है, इसको लेकर एक जो इन्वेस्टमेंट की जो कमेटी है उसको ओवरसाइट करती है सीबीटी। अब जो हाई पावर्ड कमेटी है वो पूरे के पूरे इस जो प्रक्रिया है उसको दरअसल उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी रिव्यू करना, उसमें क्या इनपुट दिए जा सकते हैं, इसको देखने के लिए एक सरकार हाई पावर्ड कमेटी का गठन भी कर रही है विशाल। चलिए, तो जाते जाते जो है पीएफओ अभी आपका पैसा कहाँ निवेश करता है ये भी एक एडिशनल जानकारी दे देते हैं। देखिए, अभी सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ के जरिए शेयर बाजार में सीमित निवेश करता है। तो कहा जा रहा है सर कि अगर इस कदम उठाया जाता है तो कर्मचारियों पर बड़ा असर होगा, पीएफ का पैसा ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, निवेश से मिलने वाले जो रिटर्न है उसको बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड एंड विन-विन सिचुएशन फॉर द हाँ पीएफ बिल्कुल, होल्डर्स। देखिए एक सरकार पर भी प्रेशर कम होगा, जहाँ सरकार जो सरकारी बॉन्ड्स या डेट के जरिए रिटर्न जनरेट करने की बात है, जिसमें अगर सरकार मान लीजिए 8.25% रिटर्न दे रही है आपको, क्या सरकार या क्या ईपीएफओ उतना रिटर्न खुद जनरेट कर पा रहा है? क्या रिटर्न को जनरेट करने को लेकर प्रेशर है? क्या यहाँ लिबरल एक पॉलिसी अपनाई जा सकती है, क्योंकि अभी 5 से 15% तक का ही जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ईटीएफ के जरिए, इंडेक्स के जरिए आपका मार्केट में पैसा लगाया जाता है। तो क्या यहाँ से जो प्रेशर है एक उसको ईज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है और ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है तमाम दूसरे जरियों से। तो ये एक बड़ी बात होगी। लिबरल सिस्टम को बनाने में क्या सरकार कोई फैसला लेती है, ये भी देखने वाली बात है।